जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है राजस्थान में पशुपालन विभाग भर्ती 2025। जी हाँ, यूटीबी संविदा की भर्ती आ चुकी है। पशुपालन विभाग में एक तो पशु चिकित्सकों की भर्ती है और एक पशुधन सहायकों की भर्ती है, जो कि फॉर्म इसके ऑफलाइन भरे जाएंगे। इसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं और पूरी चीज़ें दिखाने वाला हूं। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। ये भर्ती संविदा के ऊपर है, सरकारी नौकरी है, किसी कंपनी की भर्ती मत समझना कि साहब ये कोई कंपनी की भर्ती है। कंपनी की भर्ती नहीं है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई यूटीबी संविदा की भर्ती है। पशुपालन विभाग की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसको भी देखेंगे। यह है राजस्थान पशुपालन विभाग नई भर्ती 2025। पशुपालन यूटीबी संविदा की भर्ती है। पशुधन निरीक्षकों की भर्ती, यानी कि ये LSA, समझ रहे हो, जो पशुधन सहायक होते हैं ना, उनकी भर्ती है। और पशु चिकित्सक जो हैं, गाय भैंसा का डॉक्टर, उनकी भी भर्ती है। तो बिना परीक्षा ये भर्ती होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। फॉर्म इसके शुरू हैं 31 मई 2025 को, यानी कि 31 मई 2025 को इसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ऑफलाइन है। और ये रही इसकी विज्ञप्ति जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पशुपालन विभाग के द्वारा यूटीबी अस्थायी भर्ती है। ऐसे नहीं कि सब परमानेंट भर्ती नहीं है, ये संविदा की भर्ती है, अस्थायी नौकरी है। और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट होती है, जो भी छोटी बड़ी खबरें आती हैं भर्तियों की, या कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई ऑफलाइन फॉर्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं इंस्टा के ऊपर तो भी रिप्लाई आपको ज़रूर दी जाती है। अब हम बात करेंगे साहब भर्ती की। राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की तरफ से ये भर्ती की आवश्यक सूचना जारी की गई है, जो आप देख सकते हैं। अब कुछ साथी तो ये भी कहेंगे कि साहब वो कंपनी वाली भर्ती तो नहीं है, ये वो नहीं है, ये सरकारी नौकरी है साहब। आवश्यक अस्थायी आधार पर यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पशु चिकित्सा अधिकारी जो डॉक्टर हैं, ठीक है साहब, इनकी भर्ती है। और पशुधन निरीक्षक जो LSA हैं, पशुधन सहायक, भर्ती 2025। पशुपालन विभाग में जिले वाई जोधपुर में, फलौदी में, बाड़मेर में, बालोतरा में, जैसलमेर में, पाली में, सिरोही में, जालोर में ये आवश्यक अस्थायी आधार पर अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर 125 तो पशु चिकित्सा अधिकारी, यानी कि डॉक्टर तो कितने हैं साहब, 125 पद हैं, ठीक है जी। और 500 पद हैं पशुधन निरीक्षकों के, यानी कि LSA जो पशुधन सहायक हैं उनके पद कितने हैं, 500 ये पद हैं साहब। तो टोटल 625 पदों पर ये भर्ती निकल चुकी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कौन कौन से जिले में ये भर्ती निकली है तो देख सकते हैं आप। जोधपुर में, फलौदी में, बाड़मेर में, बालोतरा में, जैसलमेर में, पाली में, सिरोही में, जालोर में ये भर्ती निकली है, ठीक है जी। इसमें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं जो डॉक्टर हैं जिनका वेतन रहेगा 56,100 रुपये, ठीक है जी। और ये नियत पारिश्रमिक, यानी कि राजस्थान पशुपालन सेवा नियम के अंतर्गत ये भर्ती की जा रही है, जो कि कब तक की जाएगी, जब तक की परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती है। देख सकते हो प्रति माह ये वेतन दिया जाएगा जो डॉक्टर होगा, जिसको 56,100 की दर से 3 माह तक, यानी कि 3 महीने के लिए ये भर्ती की जा रही है। कितने महीने के लिए साहब, 3 महीने के लिए भर्ती की जा रही है, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, यानी कि वो जो RPSC के द्वारा जब एग्जाम करवाया जाता है, परमानेंट डॉक्टर जो बनते हैं उनकी भर्ती नहीं हो जाती है, तब तक इनको रखा जाएगा। कम से कम 3 महीना और अधिक से अधिक जब तक उनकी भर्ती नहीं हो जाती है तब तक इनको रखा जाएगा। अब नई भर्ती 2026 में ज्वाइनिंग वगैरह कब तक मिलती है, ये टाइम तो लगता ही है, तो तब तक फिर इनको रखा जाएगा साहब, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और आगे बात करते हैं
जो भी पहले हो एवं राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत ये है। और जो LSA होंगे उनको 26,300 रुपये तनख्वाह मिलेगी। यानी कि जो पशुधन सहायक जो भर्ती होंगे उनको तनख्वाह 26,300 रुपये प्रति माह की दर से मार्च 2026 अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो उसके लिए लिया जाएगा। यानी कि मार्च 2026 तक तो लगेंगे ही लगेंगे ये लोग, 3 माह तो कम से कम है और अधिक से अधिक है मार्च 2026 तक इनको रखा जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि मार्च 2026 तक रखा जाएगा इनको, यानी कि 10-11 महीने तो ये रहेंगे ही रहेंगे। पदानुसार आवेदन का प्रारूप, जिलेवार नियुक्तियों की प्रस्तावित संख्या, अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश, शपथ पत्र प्रारूप, वर्गवार आरक्षण मॉडल आदि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 31 मई 2025 वाले दिन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में आवेदन पत्र मय मूल दस्तावेज 31 उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि वो इसका फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत जाकर के आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप इसका ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और इसको ऑफलाइन जमा करवाना है 31 मई के दिन ही जाना होगा, एक ही दिन। कब? 31 मई 2025 को, 1 डे, यानी कि एक दिन के लिए ही आपको फॉर्म जमा करने की डेट दी गई है। और ये जयपुर में, कहाँ पे? जयपुर में। किसके लिए? डॉक्टर के लिए। अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो जयपुर में ही आपके फॉर्म जमा होंगे सभी के। जो भी डॉक्टर के लिए अप्लाई करेगा उसके सबके फॉर्म जयपुर में जमा होंगे। पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में इसका कार्यालय है, वहां जाकर के आपको फॉर्म जमा करवाना है। अपने जरूरी जो भी दस्तावेज हैं, डिग्री डिप्लोमा है, उनको भी आप लेके जाएं, उनकी फोटोकॉपी भी जमा होगी, फॉर्म भी जमा होगा, सारी चीजें जमा होंगी। अब हम बात करते हैं सब LSA की। जैसे मान लो जो पशुधन सहायक है, जिसको पशुधन निरीक्षक बोलते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पशुधन निरीक्षक के पद हेतु जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो भी 31 मई 2025 को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक संबंधित संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय में आवेदन पत्र मय मूल दस्तावेज 31 खुद जाकर के उपस्थित होकर के सुनिश्चित करें। यानी कि संयुक्त निदेशक, संबंधित का मतलब होता है खुद के जिलों में। अब जैसे जोधपुर में, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर में ये भर्ती निकल रही है, तो इन्हीं जिलों के जो कैंडिडेट हैं वो इन जिलों में जाके के फॉर्म जमा करवाएंगे। कहाँ पे करवाएंगे? जो भी उनका पशुपालन विभाग का कार्यालय है, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग का कार्यालय है, वो वहां उस कार्यालय में जाएंगे और फॉर्म जमा करवाएंगे साहब। ठीक है जी। अब जैसे बालोतरा और फलोदी के लिए जो आवेदन कर रहे हैं, तो बालोतरा वाले हैं वो तो बाड़मेर के कार्यालय में जमा करवाएंगे, जो जिला कार्यालय है ना बाड़मेर का, उसमें बालोतरा वाले, और फलोदी वाले जोधपुर में जमा करवा देंगे, जोधपुर के कार्यालय में जमा करवाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ये चीजें हैं। बाकी भाई जो जैसलमेर वाले हैं तो जैसलमेर में है पशुपालन विभाग का कार्यालय, वहां जमा होगा। पाली में भी है, सिरोही में भी है, जालौर में भी है, तो ये अपने अपने जिलों में जमा करवा देंगे। ठीक है। बाकी बचा कौन? बालोतरा वाले तो बाड़मेर के विभाग कार्यालय में जमा करवाएंगे, और फलोदी वाले हैं वो जोधपुर के कार्यालय में जाके जमा करवाएंगे। और ये सब पशुपालन विभाग का कार्यालय हर जिले में रहता है। ठीक है, तो वहां जाके आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 31 मई वाले दिन ही, एक दिन ही आपको फॉर्म जमा करवाना है, एक ही दिन का टाइम दिया गया है साहब। 31 मई वाले दिन आप तैयार रहें। ऑफलाइन फॉर्म आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसको भर करके अच्छी प्रकार से सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगा करके खुद के साइन सेल्फ अटेस्टेड करके तैयार रखें। और 31 मई वाले दिन अपने अपने जिलों के जो कार्यालय हैं उनमें जाके आप संपर्क कर लें। और यहाँ पे जयपुर वाले तो जयपुर में ही संपर्क करेंगे, बाकी जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने जिलों के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्टर के लिए जो भी अप्लाई करेगा ना, पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए, उनको सबको जयपुर में ही जमा करवाना है साहब, उनको तो सबको ही जयपुर में जमा करवाना है। ठीक है जी, ये है पूरी जानकारी। चयन कैसे होगा? चयन आपका परसेंटेज बेस पर होगा साहब।
चयन परसेंटेज बेस पर होगा, यानी कि जिसकी जितनी परसेंटेज बनी है उसके अनुसार ही उसका चयन किया जाएगा। वेतन मैंने बता दिया। एज की बात करें तो एज तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 40 साल है साहब, ठीक है जी। 18 से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी छूट भी मिल जाती है, आप अपने अपने कार्यालय में जाके ट्राई भी कर सकते हैं और भी जानकारी जुटा सकते हैं। ये संविदा के ऊपर भर्ती है, टेम्परेरी बेसिस भर्ती होगी, परमानेंट भर्ती नहीं है। मार्च 2026 तक देख सकते हो आप, मार्च 2026 तक आपको रखा जाएगा, उसके बाद में भाई आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है साहब। ऐसा नहीं है कि सब बाद में पक्का काम कर देंगे कि कोई गारंटी को नहीं भाई, परमानेंट भर्ती हुई ना, थाना हटाया ना, बात खत्म। ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।